ज़्यादा कन्फ्यूजन रही। आखिर में जो कोर कमेटी का एलामिया आया है उसमें आपके मौक़िफ़ की तौसीक हुई है, जो बात आप कर रहे थे। मगर उससे पहले जो कन्फ्यूजन थी, लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि मुझे तो इमरान खान साहब ने कहा है कि बाहर जाके बयान दो कि मैं ही चेयरमैन हूं और मैं इंतखाबी अमल में हिस्सा लूंगा। फिर नईम पंचोता साहब कहते हैं कि जी मैं भी वहां मौजूद था, इमरान खान साहब ने यही कहा है। आपने मगर ये बयान दिया था कि खान साहब ने यह कहा कि मैं कोई मौका नहीं देना चाहता कि वो हमसे बल्ले का निशान ले लें या फिर हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दें। मैं जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत नहीं है, वो मैं बाद में लड़ दूंगा, जो भी पैनल है पार्टी की मंजूरी से उस पर इलेक्शन करा लें। या आपने कहा, अब कोर कमेटी ने भी इस बात की तौसीक कर दी, आपकी आज इमरान खान साहब से दोबारा भी मुलाकात हुई। ये खान साहब दो अलग अलग बातें क्यों कर रहे थे, आपने उनसे पूछा या फिर ये लोग रहनुमा कुछ गलत बयानी कर रहे थे? जी देखिए, इमरान खान साहब से बिल्कुल मुलाकात हुई। उन्होंने फिर कहा कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आप उनको जाके रोकें और इस कंफ्यूजन को दूर करें, क्योंकि मैंने फैसला कर दिया हुआ है और मैंने वो फैसला जो आपको कहा था आपकी कमेटी ने भी अप्रूव कर दिया हुआ है, इसलिए कोई अबहम नहीं होना चाहिए और फौरन इलेक्शन कराएं जिस तरह कराने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बल्ले का निशान हासिल करें। ये उन्होंने आज बताया, फरमाया। मुझे लगता ये है कि जहां तक तो खोसा साहब ने स्टेटमेंट दी और उन्होंने आके कहा कि इमरान खान साहब चेयरमैन हैं, उनको इस इशू पे शायद थोड़ी सी गलतफहमी हुई है कि क्या इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह होने हैं। लेकिन शायद उनका कहने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब, और मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि पार्टी हेड तो रियलिटी में इमरान खान साहब ही हैं, पेपर पे जो भी हो जाए। तो शायद उनका ये मकसद कहने का था कि जो पार्टी के सरबराह हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। वो एक शायद सियासी स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन हकायक वही हैं जो मैंने कहा। मतलब मगर वो तो साथ में ये भी कह रहे थे कि वो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट भी करेंगे और ये उन्होंने मुझे खुद कहा है। मगर आप वाज़ेह तौर पर बता रहे थे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई मौका नहीं देना है हमें इलेक्शन कमीशन को किसी भी तरीके से हमारी पार्टी की सफ़ों में दरार डालने का या हमारी नामजदगी मुस्तरद करने का। तो एक तरफ क्लैरिटी नजर आ रही थी, मगर दूसरी तरफ भी वो क्लियर कह रहे थे कि क्या नहीं। पंचोता साहब भी कह रहे थे कि उन्होंने बयान दिया है। अब ये पता नहीं, अब उनसे पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ये आगे जाके क्यों स्टेटमेंट दे दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी, शायद कोई गलतफहमी हो उनको। लेकिन जो रियलिटी है, जो हकायक है, वो तो अब सामने आ गए हैं और जब इलेक्शन होगा तब भी सामने आ जाएंगे। तो इसलिए ये मुझे लगता है शायद उनको कंफ्यूजन हो गई और उन्होंने ये बात कर दी, क्योंकि ये बात दुरुस्त नहीं है और आज दोबारा से रिकन्फर्मेशन भी हो गई उसकी। और अली ज़फ़र साहब, ये सिर्फ और सिर्फ अलामती पार्टी चेयरमैन होंगे गौहर अली खान साहब? फैसले सारे के सारे इमरान खान साहब से ही तौसीक कराए जाएंगे, उन्हीं की मंजूरी से होंगे? गौहर अली खान साहब के पास फैसला साजी का कोई इख्तियार नहीं होगा पार्टी? जी देखिए, कानूनी तौर पे तो वो चेयरमैन होंगे, कागज पे तो वो चेयरमैन होंगे बिल्कुल, और वो सारे अपनी जो एक्चुअल फैसले करेंगे वो अपने उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन ये सवाल जो क्या है कि किसकी इंस्ट्रक्शंस पे करेंगे या किसकी मुशावरत से करेंगे, तो हमारा जो पार्टी का प्रोसेस है वो ये ऐसे होता है कि अभी फिलहाल तो एक कमिटीज बनी हुई हैं मुख्तलिफ, और वो कमिटीज जो हैं वो एक दूसरे को रिपोर्ट करती हैं और फिर उसकी कंसेंट लेने के लिए या उसकी अप्रूवल लेने के लिए या उसका फैसला डिस्कस करने के लिए कुछ लोग हम जा सकते हैं इमरान खान साहब के पास, जिनको, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वैसे ही नहीं जा सकते जेल में मिलने के लिए और बहुत सारे लोग बाहर आ नहीं सकते, वो छुपे हुए हैं एक तरह से। तो वो उनको फिर पैगाम देने के लिए और फैसले सुनने के लिए या डिस्कशंस करने के लिए कुछ हम जैसे लोगों को जाना पड़ता है और उसके बाद फिर मजीद वापस आके डिस्कशन होती है और फिर वो फैसलों पे अमल दरामद होता है। ये एक इसका बड़ा रेगुलर प्रोसेस बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह फैसले होते रहेंगे जिस तरह पहले थे। और आपको पता है कि जो हमें खदशे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह, मेरा ख्याल है कोई 300 जमातें हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक को चूज किया कि आपका इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं और आप 20 दिन में इलेक्शन कराएं, तो उससे हमें शक होना शुरू हो गया कि शायद वो बल्ले का निशान हमें नहीं देना चाहते। और दूसरा हमें एक मेजर शक ये भी हुआ कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं और वो कैंडिडेट्स पे चूंकि साइन चेयरमैन ने करना होता है उनकी नॉमिनेशन पेपर्स पे, तो कल को ये ना वो कहें कि ये साइंस वैलिड नहीं है या ये साइंस चेयरमैन साहब जो आपके हैं वो नाअहल हैं, इसलिए सारे कैंडिडेट्स के जो
नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रिजेक्ट कर दें या उनको इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ जाए जो कैंडिडेट्स हैं। तो इन सारे चीजों को देखते हुए हमने एज अ काउंटर स्ट्रेटजी सोचा कि एक केयर टेकर सेटअप कर लेते हैं जब तक ये तोशाखाना का केस का फैसला नहीं होता। मतलब अगर जब आपसे जब ये सवाल हुआ कि क्या वो लोग जो इमरान खान को किसी तरीके से साइड पर करना चाहते थे वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो गए, तो गौहर अली खान साहब का जब आपने नाम अनाउंस किया वो आपके साथ ही मौजूद थे, तो आपने कहा कि ये प्योर आर्जी अरेंजमेंट है, अगर कोई कदावर शख्सियत हम लाते तो फिर आप ये सवाल पूछ सकते थे, अब ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो मगर आपको लग रहा है कि वाकई कोई आर्जी अरेंजमेंट होगा? क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की शिकायत हैं पार्टी के हवाले से, तो सिर्फ इमरान खान साहब आर्जी तौर पर रेस से बाहर हुए हैं और आर्जी तौर पर गौहर अली खान साहब रहेंगे, ये लॉन्ग टर्म का सेटअप नहीं होगा? जी देखें, जहां तक तो जो उनके खिलाफ केसेस हैं, मसलन उसमें तोशाखाना केस हो गया, अल कादिर केस हो गया, साइफर का केस हो गया, उन सारे केसों को मैंने बड़ा गौर से देखा है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े हैं। जो दूसरी साइड से डॉक्यूमेंट्स या शहादत आ रही है उसको भी देखा है। मेरी नजर में उनमें कोई जान नहीं है। तो हो सकता है कि नीचे आप कहेंगे कि तोशाखाना का केस का फैसला तो आपके खिलाफ हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन वो फैसला अगर आप देखें बिल्कुल इम्पार्शली और ऑब्जेक्टिवली देखें तो आप उसमें ये आपको नजर आता है कि उस फैसले में इमरान खान साहब के वकला को इजाजत ही नहीं दी कि उनकी तरफ से वो कोई शहादत पेश करें। अब अगर आपको एक डिफेंस पेश करने की इजाजत ही ना हो तो सिर्फ इस ग्राउंड पे ही वो फैसला आप कहेंगे कि बिल्कुल गैर आईनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि कोई शख्स नहीं है पाकिस्तान में जिसके खिलाफ आप फैसला कर सकते हैं और कहें कि आपको हम इजाजत नहीं देते कि आपने दफा में कोई शहादत पेश करें। तो इस तरह के केसेस हैं जो सारे हमें यकीन है कि कल को जाके अपर लेवल पे जब वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे आएंगे तो वो केसेस खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम इसको केसेस मुतादिद हैं और जाहिर एक के बाद एक केस अगर सुपीरियर कोर्ट पे आएगा, आपको लगता है शॉर्ट टर्म में सारा का सारा मसला हो जाएगा? कोई एक लॉन्ग टर्म सेटअप के तहत गौहर अली खान साहब नहीं आए हैं और बेहतर होता कि आप एक कदावर शख्सियत को लगाते? जी देखें, अगर तो जो मैंने जिस तरह बताया था कि अगर कोई बहुत सारे हमारे पास बड़े कदावर शख्सियात हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे मुस्तकिल पोस्ट पे होंगे, वो सारे ऐसी पोस्ट पे होंगे जहां वो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का काम अंजाम देना है, बड़े उनके फराइज हैं। अगर उनको टेम्परेरीली हम लेके जाएं कोई एक कुछ माह के लिए या कुछ हफ्तों के लिए या कुछ दिनों के लिए भी, और फिर उनको कहें कि जनाब आप हट जाएं, तो उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होगा। ये सूटेबल नहीं है कि आप एक सीनियर पॉलिटिशियन को इस तरह, या सीनियर एक जो शख्सियत है जिनके नाम कंसिडर हुए, उनको आप इस तरह ट्रीट करें। तो ये सारे मामला को देखते हुए हमने कहा था अगर खुदा न खास्ता कोई चेंज होती है स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी चेंज हो सकती हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि ये स्ट्रेटजी हमेशा के लिए। आपका सवाल बड़ा वैलिड है। आप अगर इसको ब्रॉडली सोचें तो आप कह सकते हैं कि अगर ये बहुत लंबा अरसा गुजर गया तो फिर क्या होगा, फिर ऑब्वियसली स्ट्रेटजी चेंज होगी, फिर ये केयर टेकर सेटअप नहीं होगा। लेकिन हमारा अभी फिलहाल एम दो हैं। एक एम ये है कि बल्ला पीटीआई को मिले, दूसरी एम ये है कि पीटीआई इलेक्शन में शमूलियत कर सके, और तीसरी एम ये है कि हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट्स रहें, वो बल्ले के निशान और इसके साथ जो इसके साथ एक और जो मकसद बताया जा रहा है वो ये कि ना सिर्फ कैंडिडेट्स हों बल्कि वो इलेक्शन लड़ भी सके, जिसके लिए पार्टी कंसीडर कर रही है कि वकला को इलेक्शन लड़ें। खारिज इम्कान नहीं करार दिया जा सकता कि मैं इलेक्शन लड़ूं, ये सलमान अकबर राजा साहब ने कहा। लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से भी खबर आ रही है, क्या इन रहनुमाओं समेत मुतादिद रहनुमाओं को जो शायद पार्टी के साथ ताल्लुक भी ना रखते हों उनको टिकट देने का सोच रही है वकला को पार्टी? जी ये बिल्कुल बात आपकी बजा है, दुरुस्त है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होंगे पीटीआई के इस बार वो वकला होंगे। क्या परसेंटेज है, 40% है, 20 है, 80 है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन काफी बड़ी तादाद है जिन्होंने अप्लाई किया है और काफी बड़ी तादाद है जो कैंडिडेट्स होंगे। उनमें से कुछ ऐसे वकला हैं जो कि ऑलरेडी पॉलिटिक्स में, सियासत में हैं, या खुद या फैमिली के उनकी फैमिलीज सियासत में हैं, तो उनका तो ज्यादा एक आसानी है। कुछ वकला हैं जो कि लीगल टीम में हैं, कुछ वकला हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, कुछ वकला हैं जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो ये सारे फैसले हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सियासी लोग भी हैं जो कि पार्टी के साथ खड़े रहे हैं
जिनको पार्टी टिकट देगी। इसी तरह खवातीन भी हैं बहुत सारी जो खड़ी रही हैं पीटीआई के साथ इस मुश्किल वक्त पे, जिनको कैंडिडेट्स बनाया जाएगा। तो ये एक फाइनल फैसले बहुत जल्द। क्या लतीफ खोसा साहब का नाम कंसीडर हो रहा है कि उनको टिकट दिया जाए? पार्टी से ताल्लुक नहीं रहा उनका, मगर बहरहाल इमरान खान साहब को प्रेजेंट करें। देखिए, लतीफ खोसा साहब जो हैं वो पार्टी अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं की, जहां तक मुझे पता है। अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की है इमरान खान साहब को टिकट के लिए, तो वो फिर हो सकता है उन्होंने खुद ही की हो, वो खुद ही बताएंगे। मुझे खान साहब ने ये डिस्कस नहीं किया, ना बताया है। और सलमान अकबर राजा साहब, वो भी उनसे पूछे, मैंने सुना है कि उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन वही बताएंगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता कि हकायक क्या है, लेकिन मैंने भी जिस तरह आप बता रहे हैं मैंने भी सुना है। और इस तरह बहुत सारे वकला हैं जिनके नाम आपके सामने आएंगे, जिनका मैं सुनता रहता हूं। कुछ से तो मैंने कंफर्म किया है, उन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ हम कंटेस्ट करेंगे, और कुछ हैं जो चुप हैं, नहीं बताते। तो इस तरह है पोजीशन, लेकिन काफी सारे वकला जो हैं लीगल टीम के, वो भी लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर अली ज़फ़र साहब की राय आपने सुनी, मगर लतीफ़ खोसा साहब बता चुके हैं कि खुद इमरान खान ने उन्हें क्या ऑफर किया। देखिए, इमरान खान ने मुझे आज बहुत इसरार से पार्टी में शामिल होने के लिए, आज उन्होंने पहले भी कहते रहे लेकिन आज उन्होंने बहुत इसरार करके कहा है कि पार्टी को आपकी ज़रूरत है, मुल्क और कौम को आपकी ज़रूरत है, और इसलिए आप मेहरबानी करके फ़ैसला करें। जिसका मैंने उन्हें यही जवाब दिया है कि मैं अपनी फैमिली और अपने दोस्तों से मशावरत करने के बाद इसका हतमी फ़ैसला करूँगा।